डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉइल बॉर्न डिजीज़ डेट इज़ टिटेनस। इसको हम कश्मीरी में टेटनस भी कहते हैं। टिटेनस जो है, इट इज़ एक्चुअली ए डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नोन एज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। It is a serious infection which mostly causes affects our, we can say, these jaw muscles and cause stiffness of jaw muscles. Hence it is also named as lockjaw. ये जो बैक्टीरियम होता है, दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम लीडिंग टू द स्टिफनेस इन द मसल्स। यानी ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये जो बैक्टीरिया है, जब ये इंट्रोड्यूस होता है इनसाइड ए पर्सन, तो वहाँ पे ये प्रोडक्शन करता है एक टॉक्सिन की। दैट टॉक्सिन लीड्स टू द, वी कैन से, अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। यानी मसल्स ऑफ डिफरेंट, वी कैन से, ऑफ आवर ऑर्गन्स, मोस्टली जो च्यूइंग मसल्स होते हैं, दे आर, या जो नेक मसल्स होते हैं, दे आर इनेबल टू मूव। तो उसको हम नाम देते हैं स्टिफनेस इन द मसल्स। तो दिस स्टिफनेस ऑफ द मसल्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, इफ इट स्पोर्स आर डिपॉजिटेड इन ए वॉन्ड, द न्यूरोटॉक्सिन इंटरफियर्स विद द नर्व्स दैट कंट्रोल द मसल मूवमेंट। यानी जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, इसके स्पोर्स अगर डिपॉजिट हो जाएं किसी वॉन्ड के अंदर, तो वहाँ पे वो एक न्यूरोटॉक्सिन, यानी एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो इंटरफियर करते हैं विद द नर्व्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड हेंस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड कॉज द स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। ये जो इन्फेक्शन है, इट कैन कॉज सीवियर मसल स्पाज्म्स, यानी जो हमारे मसल्स है उसमें पेन होती है, सीरियस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज। इस तरह से इट कैन बी फैटल, इट कैन प्रूव टू बी अ फैटल डिजीज़। ऑल्दो जो ये टिटेनस है या टेटनस जो है, इसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट होता है, बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली इफेक्टिव। तो जो बेस्ट वे है इस टिटेनस से बचने का, डेट इज़ द वैक्सीनेशन। So that was brief introduction about the, we can say, one of the important soil-borne disease, that is tetanus. Now let us look towards its symptoms. जो ये बीमारी है टिटेनस, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, दे यूजुअली इमर्ज, यानी इसकी जो एविडेंसेस होते हैं वो यूजुअली इमर्ज होती है आफ्टर 7 to 10 days आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। लेकिन इसके जो कुछ केस ऐसे होते हैं जो जिनमें ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम 4 days to अबाउट 3 weeks, और इन सम केसेस इट मे टेक मंथ्स। यानी जो सिम्टम्स आने के, हम कहेंगे आफ्टर द इन्फेक्शन, जो सिम्टम्स आते हैं किसी पेशेंट में, वो वेरी होते हैं, लेकिन यूजुअली 7 से 10 दिनों के अंदर आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन। लेकिन कुछ में ये 4 से 3 हफ्तों के, 4 दिनों से 3 हफ्तों के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ में ये महीनों के बाद, it take months for the symptoms to come. तो इन जनरल हम देखते हैं, अगर जो इंजरी साइट होती है, जितना वो दूर होगी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे इंजरी होती है, जहाँ पे ये इन्फेक्शन एंट्री होती है, या जहाँ पे इसका उनके इनिशियल इन्फेक्शन होता है, जहाँ जितनी वो दूर हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उतना उसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली होता है a time period from the initial infection up to the, we can say, coming up, or we can say up to the coming up symptoms। यानी वो पीरियड जब से कोई इन्फेक्शन मतलब शुरू हो जाता है किसी इंसान के अंदर, या उसकी वी कैन से एंट्री हो जाती है किसी पैथोजन की, और वो कब तक अपना, हम कहेंगे, यानी जब तक वो अपना सिम्टम्स शुरू, मतलब उसमें उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उस पीरियड को हम नाम देते हैं जनरली इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, जिनके अंदर जल्दी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो मोस्टली सीवियर होते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं दे इंक्लूड, एक तो मसल सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्पाज्म्स और स्टिफनेस होती है मसल्स की, पेन आती है, और हार्डनेस, या हम कहें मसल्स बिकम इमूवेबल या हार्डली मूव, डिफ़िकल्टी इन मूविंग इन द मसल्स। और स्टिफनेस जो होती है वो जनरली स्टार्ट होती है फ्रॉम द च्यूइंग मसल्स, तभी तो इसको हम नाम देते हैं लॉकजा।
इस तरह जो मसल स्पाज्म्स इसमें आते हैं, यानी पेन होती है मसल्स में, दैट सेपरेट टू द नेक, उसके बाद थ्रॉट एंड देन कॉज डिफ़िकल्टीज इन द स्वेलोइंग। पेशेंट जो होते हैं स्पाज्म्स आते हैं, पेन्स आते हैं द मसल्स ऑफ फेस आल्सो। और इसके अलावा जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं डेट में रिजल्ट फ्रॉम नेक एंड चेस्ट मसल स्टिफनेस, यानी जो नेक और चेस्ट होती है इसकी जो मसल्स होती हैं that leads to the stiffness of these muscles. Because of the stiffness of these muscles there occurs the breathing difficulties. इस तरह से कुछ इंसानों में एब्डामिनल और लिम्ब मसल जो होते हैं दे आर आल्सो अफेक्टेड। और इन सीवियर केसेस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है या स्पाइनल जो है कॉर्ड या स्पाइनल, वहाँ पे जो स्पाइन हमारा जो है बैकबोन वो डेट उसमें आर्च आ जाती है, उसमें बेंड आ जाती है टुवर्ड्स द बैकवर्ड्स, एज जो बैक मसल जो होते हैं दे आर इफेक्टेड बाय दिस डिजीज़। लेकिन ये वाला जो सिम्टम है ये कॉमन है इन द चिल्ड्रन विच एक्सपीरियंस द टेटनस इन्फेक्शन। तो लेकिन अगर हम जनरल में जाएं इसके जो सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के, इस हम कहेंगे टेटनस के, दे इंक्लूड ब्लड स्टूल, यानी जो स्टूल्स होते हैं उसमें ब्लड आता है, उसके साथ ब्लड आता है, डायरिया होता है, फीवर होता है, हेडेक्स आते हैं, इस तरह से सेंसिटिविटी टू टच होती है, सोर थ्रॉट होता है, स्वेटिंग होती है, और इस तरह से रैपिड हार्ट बीट होती है। सो डेट वाज अबाउट द वी कैन से टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट symptoms as well as causes of one of the important soil borne disease, that is tetanus. In the next lecture inshallah we will discuss about the treatment as well as we can say this treatment of this very disease. Hope you have understood. Thank you.